हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होते हैं, जिसमें आप लोग दोस्तों 6 अखबारों का निचोड़ देखते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद आपका एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटने वाला है। 6 से 7 घंटे मेहनत कर मैं आपके लिए लेकर आता हूँ और आप दोस्तों डेली का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं मेरे चैनल पर। वो मैं आपको जानकारी दे दूंगा वीडियो में ही, ठीक है। तो दोस्तों, पीडीएफ भी लीजिए और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी 6 अखबारों का लीजिए। बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। ऐसा आपको दोस्तों कॉम्बिनेशन किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार सरकार बिहार के लोगों का डिजिटल हेल्थ अकाउंट बनाने में पूरे देश भर में किस स्थान पर आया है। देखिए दोस्तों, भारत सरकार जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के सभी राज्य के लोगों का डिजिटल हेल्थ अकाउंट आभा बनाया जा रहा है। उसमें दोस्तों आभा अकाउंट बनाने में पूरे देश भर में बिहार का स्थान जो है 11वां आया है दोस्तों, ठीक है। बिहार सरकार बिहार के लोगों का डिजिटल हेल्थ अकाउंट बनाने में पूरे देश भर में 11वें स्थान पर आया है। बिहार की 1,43,00,000 लोगों का आभा अकाउंट बन चुका है। आभा अकाउंट 14 अंक का होता है। इस अकाउंट में मरीज के सभी आंकड़े डिजिटल रूप से सेव होते हैं। मरीजों को अस्पताल में जाते समय कोई भी कागज लेके जाने की जरूरत नहीं। मरीज का एक एक रिकॉर्ड, जो उसका कोई भी रोग हुआ उसका रिकॉर्ड दोस्तों इसी में सेव रहता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी योजना है डिजिटल क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी राज्य में लोगों का आभा अकाउंट बनाया जा रहा है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो डिजिटल हेल्थ अकाउंट आभा बनाने में पूरे देश भर में बिहार 11वें स्थान पर आया है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बिहार का कौन सा जिला ऑनलाइन पढ़ाई में पूरे बिहार भर में प्रथम स्थान पर आया है। तो ये मुजफ्फरपुर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट, जिसको उस रिपोर्ट का नाम असर 2023 है, उसमें बिहार का मुजफ्फरपुर जिला ऑनलाइन पढ़ाई में राष्ट्रीय स्तर से भी आगे निकल गया है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में बिहार की लड़कियां सरकारी स्कूलों में लड़कों से अधिक पढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की रिपोर्ट में जो बिहार की लड़कियां हैं वह लड़कों से अधिक सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रही हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। तो बिहार का मुजफ्फरपुर जिला जो है ऑनलाइन पढ़ाई में राष्ट्रीय स्तर से भी आगे निकल गया है। बिहार की महिला साक्षरता दर 2023 में बढ़कर कितनी हो गई है। देखिए दोस्तों, जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर 2011 में 51% थी, जो 2023 में बढ़कर 73% हो गई है। और इसके साथ साथ दोस्तों, जैसे जैसे महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ा है, उसके अनुसार दोस्तों महिला जो बिहार का प्रजनन दर है वो भी 4.7 से घटकर 3 के आसपास आ गया है। और दोस्तों, जो बिहार सरकार है इसको 2.1 के मानक स्तर पर लाना चाहती है प्रजनन दर को। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसको ध्यान दीजिए। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो बहुत इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिए। बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार के गांव में कितने सोलर मार्ट खोले जाएंगे। देखिए दोस्तों, सोलर मार्ट का मतलब हुआ सौर ऊर्जा से संचालित मशीनें बनाई जाएगी। सौर ऊर्जा मशीनों से जो सामान बनेंगे, तेल बनेगा, मसाला बनेगा, ठीक है ना, उसका जो है उसका मार्ट खोला जाएगा, ठीक है दोस्तों, सोलर मार्ट। और इन सोलर मार्टों का जो संचालन है वो जीविका दीदी करेंगे। जीविका दीदियों को सोलर से चलने वाले मशीनों और उपकरणों का जो है प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो बिहार के 3500 गांवों में दोस्तों सोलर मार्ट खोलने जा रही है बिहार सरकार। सोलर मार्ट के संचालन के लिए 400 जीविका दीदियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जीविका दीदियां सौर ऊर्जा से संचालित मसाला, तेल, दाल, आटा और जो सिलाई मशीन जो बनेंगे उससे गांवों में रोजगार सृजन करेंगे। तो ये बहुत एक स्वावलंबी योजना है दोस्तों। लगभग आप जानते ही हैं कि 1.61 करोड़ जीविका दीदियां बिहार में स्वयं सहायता समूह चला रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सोलर मार्ट खुलने से बहुत लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बिहार के अगर ऊर्जा मंत्री की बात की जाए तो दोस्तों कौन है, विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। भारत के ऊर्जा मंत्री की बात की जाए तो आर.के. सिंह है। तो बिहार के गांवों में 3500 सोलर मार्ट खोलने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है।
पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने गोल्ड रिजर्व के आधार पर दुनिया के देशों की लिस्ट में भारत किस स्थान पर आया। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। मतलब भारत के पास कितना सोना जो है रिजर्व है, भारत के पास कितना गोल्ड रखा है भारत, तो उस देशों की लिस्ट निकली है दोस्तों। देखिए, नंबर 1 पे सबसे ज्यादा सोना है अगर किसी के पास दुनिया में, तो वो अमेरिका के पास है दोस्तों। ठीक है, अमेरिका के पास देख लीजिए 81,336 टन सोना ऊपर रखा है। भारत के पास 800 टन गोल्ड है, गोल्ड सोना का रिजर्व रखा है भारत। तो भारत जो है 800 टन गोल्ड रिजर्व के साथ पूरे दुनिया में 9वें स्थान पर सोना का रिजर्व करने के मामले में है। ठीक है, अमेरिका पहले स्थान पर आया है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिए। ठीक है, और जर्मनी दूसरे नंबर पर है। जर्मनी के पास 3352 टन गोल्ड है। ठीक है, भारत 9वें स्थान पर है। ठीक है, रूस के पास अगर बात की जाए तो 2332 टन गोल्ड है। चीन के पास 2191 टन गोल्ड है। तो देखिए, गोल्ड रिजर्व यानी सबसे ज्यादा सोना रखने के मामले में, सोना सुरक्षित रखने के मामले में भारत पूरे विश्व भर में 9वें स्थान पर आया है और अमेरिका पहले स्थान पर है। भारत के पास 800.78 टन गोल्ड रिजर्व है। हर साल 19 जनवरी को किस राज्य में कोकबोरोक भाषा को बढ़ावा देने के लिए कोकबोरोक दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, हर साल 19 जनवरी को त्रिपुरा कोकबोरोक भाषा को बढ़ावा देने के लिए कोकबोरोक दिवस मनाया जाता है। इसे त्रिपुरी भाषा दिवस भी कहा जाता है। यह राज्य का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम है। साल 2001 की जनगणना के अनुसार कोकबोरोक बोलने वालों की संख्या लगभग 6,95,000 थे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा हैं, त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी हैं। तो दोस्तों, कोकबोरोक एक भाषा भी है जो त्रिपुरा में बोली जाती है। उसको बढ़ावा देने के लिए कोकबोरोक दिवस त्रिपुरा मनाता है। लगभग 6,95,000 लोग कोकबोरोक भाषा को बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। देखिए दोस्तों, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन जो है आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया है। इस प्रतिमा को सामाजिक न्याय की प्रतिमा का नाम दिया गया है और यह डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के योगदान को याद करने के लिए लगाई गई है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल की अगर बात की जाए तो एस अब्दुल नजीर हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता हैं, उनकी 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है। 8वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है। देखिए दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए अल्टेयर के साथ हाथ मिलाया है। आईआईटी मद्रास का इंजीनियरिंग डिजाइन विभाग अल्टेयर के वित्तीय सहयोग से जो है सिमुलेशन लैब लॉन्च करेगा। ठीक है, अल्टेयर सिमुलेशन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनी है अल्टेयर। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने केरल के विजिंजम में मछली पकड़ने वाले गांवों के तटों पर कृत्रिम रीफ इकाइयां स्थापित करने के लिए 302 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की घोषणा की है। यह योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और राज्य मत्स्य पालन विभाग के तहत शुरू की गई है। इसे अस्थायी मत्स्य पालन और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। तो मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयां स्थापना आवंटित करने के लिए 302 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की है। देखिए दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में लगभग 2000 करोड़ रुपए की 8 अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र में पीएम स्वनिधि के 10,000 लाभार्थियों को पहली और दूसरी किस्त के वितरण की भी शुरुआत की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। तो शहरी कायाकल्प परियोजना के तहत 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के सोलापुर से पीएम नरेंद्र मोदी ने की है।
फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बनी है? देखिए दोस्तों, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कुवैती दिनार बनी है। फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुवैती दिनार सबसे ताकतवर करेंसी है। बहरीन की करेंसी बहरीनी दिनार दूसरे और ओमान की करेंसी ओमानी रियाल तीसरे स्थान पर है। वही दुनिया की दूसरी सबसे अधिक कारोबार करने वाली मुद्रा यूरो लिस्ट में 9वें स्थान पर है। यूएस डॉलर 10वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में 180 मुद्राओं को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता देता है। 2 दिवसीय 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम शिखर सम्मेलन 19 जनवरी 2024 को कहां शुरू हुआ है? तो देखिए दोस्तों, 2 दिवसीय 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 19 जनवरी को युगांडा के कंपाला में शुरू हुआ है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं। 19वें नैम शिखर सम्मेलन का विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना है। पंचशील सिद्धांत पर आधारित गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में शीत युद्ध के दौरान हुई थी। पहला शिखर सम्मेलन नैम का 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। तो देखिए दोस्तों, नैम से संबंधित इन चीजों को ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट आप वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो का पीडीएफ जो है हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं। वहां पर आपको डेली, मंथली, ईयरली पीडीएफ मिल जाएगा। जनवरी 2024 में टेस्ट एटलस ने 2023-24 के लिए किस पेय पदार्थ को, पाए नहीं होगा दोस्तों, किस पेय पदार्थ को दुनिया का दूसरा सबसे अच्छा गैर अल्कोहल पेय नामित किया है? तो दोस्तों, वो मसाला चाय है, जो भारत में बहुत फेमस है। तो मसाला चाय को टेस्ट एटलस ने 2023-24 के लिए पेय पदार्थों में दुनिया का दूसरा सबसे अच्छा गैर अल्कोहल पेय नामित किया है। जनवरी 2024 में टेस्ट एटलस ने 2023-24 के लिए मसाला चाय को दुनिया का दूसरा सबसे अच्छा गैर अल्कोहल पेय नामित किया है। टेस्ट एटलस विश्व में एक प्रकार का लोकप्रिय भोजन और यात्रा गाइड है। मैक्सिको के अगुआस फ्रेस्कास को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ गैर अल्कोहल पेय का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगुआस फ्रेस्कास एक पेय जिसे फल, खीरे, फूल, बीज और अनाज को चीनी और पानी के साथ मिश्रित करके बनाया जाता है। तो सबसे लोकप्रिय गैर अल्कोहल पेय में अगुआस फ्रेस्कास है और दूसरे नंबर पर मसाला चाय है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC और भारतीय स्टेट बैंक को पीछे छोड़कर सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड कौन बना है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, जियो, जो घर घर में लोकप्रिय है, जियो दोस्तों, जियो मोबाइल, जियो कंपनी, वो दोस्तों भारत का सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड बना है। ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित न्यूनतम रिपोर्ट ग्लोबल 500 2024 के अनुसार जियो सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड बना हुआ है। भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक को पीछे छोड़कर जियो सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड बना है। 2024 की रैंकिंग में जियो दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांड की सूची में 17वें स्थान पर है। जियो कंपनी का ब्रांड मजबूती इंडेक्स 88.9 है। और अगर पहले दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड की भी बात की जाए तो वीचैट नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पे यूट्यूब है, तीसरे नंबर पर गूगल है, चौथे नंबर पे डेलॉयट है, 5वें नंबर पे कोका कोला और नेटफ्लिक्स ने 6वां स्थान प्राप्त किया है विश्व का सबसे मजबूत ब्रांड में। बर्नार्डो अरेवालो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। ग्वाटेमाला की मुद्रा ग्वाटेमाला क्वेटजल है। ग्वाटेमाला की सरकार एकात्मक राष्ट्रपति गणतंत्र वाली है। ग्वाटेमाला की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े ड्राई डाक पोर्ट का उद्घाटन कहां किया है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए, पीएम मोदी ने देश के सबसे बड़े ड्राई डाक पोर्ट का उद्घाटन केरल में किया है। पीएम मोदी ने बुधवार को केरल के कोच्चि में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में न्यू ड्राई डाक CSL की इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी और पुथुवाइपिन कोच्चि में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के LPG आयात टर्मिनल का उद्घाटन किया है। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी है। पुस्तक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक भारत के सबसे सम्मानित जोड़ों में से एक, इंफोसिस के सह संस्थापक सुधा और नारायण मूर्ति के जीवन के एक अंतरंग दृश्य प्रस्तुत करती है।
3D स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला भारत का पहला शहर कौन बनाया? तो वाराणसी बनाया दोस्तों। वाराणसी अपने सभी वार्डों के लिए 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन्स विकसित करने वाला देश का पहला शहर बनने की ओर अग्रसर है। इससे पहले यह पहल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जयपुर में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। कहाँ स्थित पोलाची में इंटरनेशनल नौवा बैलून फेस्टिवल 2024 आयोजित हुआ है? तो तमिलनाडु में दोस्तों। तमिलनाडु सरकार ग्लोबल मीडिया बॉक्स के सहयोग से पोंगल 2023 के दौरान पोलाची में 3 दिवसीय हॉट एयर बैलून उत्सव का आयोजन किया है। इसे एक पारिवारिक कार्निवल कार्यक्रम के रूप में योजनाबद्ध किया गया है, जिसमें बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए संगीत प्रदर्शन हुआ। तमिलनाडु इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल 13 से 15 जनवरी 2023 के बीच आयोजित किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नायर रवि हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छठे खेलो इंडिया खेलों का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु में दोस्तों। तमिलनाडु दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया का उद्घाटन करने के मौके पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया का उद्घाटन राजधानी चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया। यूथ गेम्स के उद्घाटन समारोह में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बोइंग के नए ग्लोबल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है? देखिए दोस्तों, अमेरिकन विमान निर्माण कंपनी बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका के बेंगलुरु में किया है। इस दौरान कर्नाटक के CM सिद्धरामैया, राज्यपाल थावरचंद गहलोत और बोइंग के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। बोइंग का यह कैंपस 83 एकड़ में फैला है। इसे बनाने में 1600 करोड़ रुपए की लागत आई है। बोइंग का यह सेंटर अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा निवेश है। तो अमेरिका की विमान निर्माण कंपनी बोइंग जो है, अमेरिका के बाहर अपना सबसे बड़ा निवेश भारत के कर्नाटक राज्य में किया है। लगभग 1600 करोड़ का निवेश किया गया और 83 एकड़ में इसको बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, यह रहा 19 जनवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो ऐसे ही खबरों के लिए दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारा PDF प्राप्त करने के लिए अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।